मसला ये नहीं है कि एआई गलतियां करता है। मसला ये है कि जब वो गलत होता है तब भी उतने ही यकीन से बोलता है जितना सही होने पर। सोचिए, आप किसी चैटबॉट के जवाब पर भरोसा कैसे करते हैं? फ्लुएंट, डिटेल्ड, बिना किसी हिचक के, भरोसेमंद लगता है। सोच समझकर, शर्तों के साथ, कमजोर लगता है। हम टोन को एविडेंस मान लेते हैं क्योंकि इंसानों को हमने हमेशा ऐसे ही पढ़ा है। अब असली दिक्कत, मॉडल वो कॉन्फिडेंट टोन एक ही तरह से बनाता है, चाहे जवाब सही हो या गलत। जो यकीन आपको सुनाई देता है वो टेक्स्ट का हिस्सा है, उसके पीछे के नॉलेज की पहचान नहीं। रिसर्चर्स इसे मेजर करते हैं कैलिब्रेशन से। मॉडल से उसका कॉन्फिडेंस पूछो, जवाब चेक करो। ये बार बार करो, फिर कॉन्फिडेंस को एक्यूरेसी के सामने प्लॉट करो। जो मॉडल 90% कहने पर 90% बार सही होता है, वो एकदम परफेक्ट डायगोनल लाइन पर बैठता है। इस प्लॉट को कहते हैं रिलायबिलिटी डायग्राम, और ये 4 स्टेप्स में बनता है। बहुत सारे जवाब इकट्ठा करो, उन्हें कॉन्फिडेंस के हिसाब से ग्रुप करो, हर ग्रुप के अंदर असली एक्यूरेसी मापो, फिर जो कर्व मिले उसे डायगोनल से मिलाओ। दोनों के बीच का फासला ही है कैलिब्रेशन गैप। और यही कहानी पलटती है। प्री ट्रेनिंग यानी सिर्फ टेक्स्ट प्रेडिक्ट करना ऐसे मॉडल्स बनाता है जिनकी प्रोबेबिलिटीज हैरानी की हद तक ईमानदार होती हैं। फिर आती है वो ट्यूनिंग जो चैटबॉट को पोलाइट और एग्रीएबल बनाती है। उस स्टेप के बाद दोबारा मापो और कर्व डायगोनल से हटकर मुड़ चुकी होती है। ये किसी और के मॉडल की अफवाह नहीं है। ओपनएआई की अपनी GPT-4 रिपोर्ट कहती है कि प्री ट्रेन्ड मॉडल हाईली कैलिब्रेटेड है और पोस्ट ट्रेनिंग कैलिब्रेशन को काफी नुकसान पहुंचाती है। उनके शब्द, उनका प्लॉट। और ये पैटर्न चैटबॉट से भी पुराना है। साल 2017 में रिसर्चर्स ने पाया कि आज के न्यूरल नेटवर्क्स 90 के दशक वालों से भी खराब कैलिब्रेटेड थे। एक्यूरेसी बढ़ रही थी, अनसर्टेनिटी के बारे में ईमानदारी गिर रही थी। मॉडल मुझे नहीं पता कहने की जगह अंदाजा क्यों लगाता है? क्योंकि हम उन्हें ऐसे ही ग्रेड करते हैं। बेंचमार्क सिर्फ सही या गलत गिनते हैं, मुझे यकीन नहीं कहने पर कोई नंबर नहीं। हाल की रिसर्च कहती है कि मॉडल्स हैल्यूसिनेट करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग अंदाजा लगाने को इनाम देती है, अनसर्टेनिटी मानने को नहीं। एक ईमानदार शर्त, ये नतीजे कुछ खास मॉडल्स और खास बेंचमार्क्स से आए हैं। आपका डोमेन अलग हो सकता है और कैलिब्रेशन मॉडल को सही नहीं बना देती। एक परफेक्टली कैलिब्रेटेड मॉडल फिर भी 1/3 बार गलत हो सकता है। वो बस आपको बता देता है। तो ये रहा बदलाव। पहले, मॉडल का कॉन्फिडेंट टोन बताता है कि वो कितना सही होगा। अब कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी 2 अलग-अलग डायल्स हैं और उनके बीच का फासला एक कर्व है जिसे आप माप सकते हैं। इस हफ्ते खुद ट्राई कीजिए, एक डोमेन, 10 जवाब। हर बार कॉन्फिडेंस स्कोर पूछिए, फिर चेक कीजिए। वो छोटी सी टेबल आपकी अपनी कैलिब्रेशन कर्व है। टोन पर नहीं, कर्व पर भरोसा कीजिए। आप सबसे पहले कहाँ मापेंगे?